हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग ब्रह्मा। आपका अकाउंटिंग ब्रह्मा में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 और ये है सेशन नंबर 4। तो आज हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको गवर्नमेंट कंपनी के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ऑलराइट, व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी। जैसा कि इस टॉपिक में ही क्लियर आपको पता चल रहा होगा कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है गवर्नमेंट की पूरी अथॉरिटी हो उसमें, गवर्नमेंट इस तरह की कंपनी को ऑपरेट करे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका मीनिंग बेसिकली क्या होता है, या कहने को तो ऐसे गवर्नमेंट कंपनी हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट सारे ऑपरेशन को देखती है, बट एग्जैक्टली वो होता क्या है आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि गवर्नमेंट कंपनी जो होती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि एक कंपनी जो होती है उसका एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है एक कंपनी के डायरेक्टर से या कंपनी के जो भी ओनर्स हैं। तो वैसे गवर्नमेंट कंपनी भी एक क्या होती है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसमें कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होता है और गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस अलग होता है। यानी कि जो इस तरह की कंपनियों में जो भी असेट लायबिलिटी या रिसोर्सेज जितने भी रहेंगे वो सब कंपनी के नाम पर रहेंगे। ओके, अगर कंपनी कोई बोरो कर रही है लोन, कंपनी किसी तरह का असेट एक्वायर कर रही है, किसी तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो जितने भी ये सब ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी ये सब असेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी, वो सब एक कंपनी के नाम पर रिकॉर्ड होगा। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा या गवर्नमेंट के नाम पे इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ऑलराइट, आगे बात समझ में। दूसरा चीज क्या है कि ये तरह की कंपनी जो होती हैं एज लाइक अदर कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड होती है। अच्छा, ये 1956 एंड 2013 क्या है कि हम 2013 से पहले एक कंपनी एक्ट फॉलो करते थे जो था 1956। 2013 में नया रूल आया जिसके हिसाब से कंपनी रजिस्टर होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी ऑलरेडी 1956 के अंडर में रजिस्टर्ड है वो कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कंपनी वैलिड नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। बस अब ये चेंजेस है कि 2013 के बाद से कंपनियां अब 2013 एक्ट के अंडर भी रजिस्टर हो रही हैं। ओके, तो दोनों वैलिड हैं, दोनों कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है। तीसरा इसका जो मीनिंग में आता है वो है कि एक इस तरह की कंपनी का जो पेड अप कैपिटल होगा वो 51% एटलीस्ट गवर्नमेंट को होल्ड करना होगा। जैसे किसी कंपनी का क्या होता है पेड अप कैपिटल या कहें शेयर्स, वो 100% होता है, उसमें से 51% एटलीस्ट गवर्नमेंट का होगा, तभी जाकर के उस कंपनी को कहेंगे हम गवर्नमेंट कंपनी। ओके, अब वो जो पेड अप कैपिटल होगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, ओके, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी गवर्नमेंट में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब कि जो पेड अप कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन होगा या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट में हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट में हो, या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट हो। ओके, ये सारी कंपनी जो गवर्नमेंट होती हैं वो मिलकर के इस तरह के कंपनी की फॉर्मेशन करती हैं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो जैसे कि एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, एचएल हो गया, एचपी, इंडियन ऑयल, एमटीएनएल, ये सब क्या होते हैं, ये सब कंपनी जो होती है ये गवर्नमेंट कंपनी होती है। ओके, तो इस तरह के ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां इंडिया में जो गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में आती हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। ऑलराइट, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहला इसका जो फीचर है वो है कि इस तरह की कंपनी को कंपनी एक्ट 1956 एंड 2013 के अंडर में रजिस्टर होना पड़ेगा। ओके, दूसरा इसका जो फीचर है वो है कि ये जो कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है गवर्नमेंट से। ऑलराइट, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके मीनिंग में।
तीसरा जो इसका फीचर है वो है कि जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो इनको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है इस तरह की, ये सारी कंपनी के जो एनुअल रिपोर्ट होते हैं यानी कि बैलेंस शीट या जिस तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको पार्लियामेंट में उसको डिस्कशन के लिए प्रेजेंट करना पड़ता है। चौथा जो इसका फीचर है वो है कि इसकी जो कैपिटल होंगे वो या तो पार्शियली या फिर फुल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग देती है या तो पार्शियली या तो फुल्ली। ऑलराइट, इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि इस तरह के बिजनेस होते हैं गवर्नमेंट कंपनी, इसको मैनेज कौन करता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। यानी जो गवर्नमेंट होती है वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरह की कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करती है और वही इस सारे प्रोसेस को, सारे बिजनेस प्रोसेस को देखता है। इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि इसकी जो सीए होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो गवर्नमेंट जो होती है वो खुद अपॉइंट करती है, वो खुद उसको हायर करती है। ऑलराइट, और इसका जो नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर है वो कहता है कि इसके जो एम्प्लॉय होंगे वो एक सिविल सर्वेंट नहीं होते हैं। ओके, तो ये इसके फीचर हो गए। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको समझ में आ गया होगा कि इसके फीचर्स गवर्नमेंट कंपनी के क्या होते हैं। अब देखते हैं कि इस तरह कंपनी के मेरिट्स क्या होते हैं एंड फॉलोड बाय डिमेरिट्स। ऑलराइट, सो लेट्स सी मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहला जो इसका मेरिट होता है कि ये तरह की कंपनी जो होती है गवर्नमेंट कंपनी, उसको बनाना बहुत ही आसान होता है। ऑलराइट, इट्स वेरी इजी टू फॉर्म सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो दूसरा मेरिट है वो कहता है कि इस तरह की कंपनी अपनी फंड को रेज कर सकती है फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो देती है कैपिटल, उसके अलावा ये लोग प्राइवेट इन्वेस्टर से भी अपने फंड को, अपने कैपिटल को रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन कैपिटल। मतलब इसका क्या हुआ कि इस तरह की जो कंपनी होती है वो फॉरेन से कैपिटल ले सकती है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं और उनका इन्वेस्टमेंट ले सकती हैं, जिसको हम ब्रॉडली कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह की जो कंपनी होती है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकती हैं। इसका जो नेक्स्ट मेरिट है वो कहता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह की कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में शेयर्स ले सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग देयर अमाउंट। ओके, और लास्ट इसका जो मेरिट है वो कहता है कि ये पूरी तरह से ऑटोनॉमी अपनी एंजॉय करती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस तरह के बिजनेस में, यानी कि इनके पास पूरे मैनेजमेंट को ऑपरेट करने के लिए जो भी डिसीजन लेना है, जिस तरह का भी उनको डिप्लॉय करना है रूल्स रेगुलेशन या फिर किस तरह के बिजनेस प्रोसेस फॉलो करने हैं, उससे रिलेटेड किसी तरह का डिसीजन ले सकती है। वो उसमें उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है और पूरी पावर वो एंजॉय करते हैं, ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं गवर्नमेंट कंपनी, इस तरह की गवर्नमेंट कंपनी। ओके, अब देखते हैं कि इसका डीमेरिट्स क्या होता है। नाउ डीमेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सबसे बड़ी इसकी जो डीमेरिट होती है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है तो एक सबसे बड़ा इनका सीरियस ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि जब एक नई गवर्नमेंट आती है, ठीक है, 5 साल अपना जब टेन्योर पूरा कर लेती है, इलेक्शन होता है, नई गवर्नमेंट जब फॉर्मेशन होती है तो वो क्या करती है, जैसी पावर में आती है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन उनके हिसाब से चलने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उस केस में ऑटोनॉमी यानी कि जो पावर दी गई है इस गवर्नमेंट कंपनी को, थोड़ा उसमें चेंजेस हो जाते हैं और हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह के जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसका ये ड्रॉबैक है। इसका जो नेक्स्ट इसका जो डीमेरिट है वो कहता है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं इनको थोड़ी फ्रीडम में इसको कमी है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी थोड़ी सी कम है इन केस कि वो किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाना चाहते हैं पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस में, ठीक है, या फिर किसी तरह का मॉडिफाई करना चाहते हैं बिजनेस प्रैक्टिसेस को, तो उसमें जो अगर जो उनको नया चीज उनको डालना है बिजनेस प्रोसेस में, उसमें फ्रीडम कम दी गई है उनको, यानी कि वो बहुत ही कम लेवल तक उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं और वो फ्लेक्सिबिलिटी उनको नहीं दी गई है क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन थोड़ी सी इसमें हो जाती है। इसकी जो नेक्स्ट डिमेरिट है वो कहता है कि एम्प्लॉय जो इसमें काम करते हैं उनको एक फिक्स सैलरी दी जाती है, उनको ज्यादा उनको बेनिफिट नहीं मिलता है, उनको इंसेंटिव्स एंड ऑल दैट का, जैसे प्राइवेट कंपनीज होती है कि उनको इंसेंटिव मिल गया या फिर अदर टाइप के अलाउंसेस मिल जाते हैं, वो इस तरह की कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं इनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनको फिक्स सैलरी मिलती है। इसका जो नेक्स्ट डिमेरिट है वो कहता है कि जो एम्प्लॉय है वो एक परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, इस तरह की कंपनी में जॉब सिक्योरिटी हाई लेवल की होती है,
जैसा कि प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है। अच्छा, जब जब जॉब सिक्योरिटी आपकी बिल्कुल 100% है, आपको कंपनी से निकाला नहीं जा सकता है, आप काम करो या मत करो, तो अब क्या होगा? तो आप क्या करोगे कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं काम को लेकर के, वो सीरियस नहीं होते हैं अपने रोल को लेकर के। बस वही इसमें दिक्कत है गवर्नमेंट कंपनी में, क्योंकि इनकी जॉब सिक्योरिटी है, उनको जॉब से निकाला नहीं जा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये लोग थोड़ी सी सीरियसनेस जो होती है एट वर्क वो कम होती है। बट प्राइवेट कंपनी में क्या होती है कि हर वक्त उनको एक डर लगा रहता है कि अगर हम टारगेट मीट नहीं किए तो प्रॉब्लम होगा, अगर हम अपने ड्यूटीज को सही तरीके से नहीं अगर सही तरीके से अगर हम नहीं डिलीवर करते हैं तो मैनेजर से हमको मे बी ही कैन फायर और ही कैन रिपोर्ट टू हायर लेवल दैट आई एम नॉट अप टू द मार्क। बट गवर्नमेंट कंपनी में ऐसी कुछ नहीं होती है, जिसकी वजह से लैक ऑफ सीरियसनेस होती है एम्प्लॉयज के अंदर। इसकी जो नेक्स्ट डीमेरिट है वो कहती है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, जब नई गवर्नमेंट पावर में आती है, तो वो यूजुअली वो क्या करते हैं कि इस तरह की कंपनी जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, पहले आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जोनल हेड, रीजनल हेड, इस तरह की जो जो टॉप लेवल की जो एम्प्लॉयज होते हैं या फिर जो मैनेजमेंट होती है, उनको एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं, मे बी वन स्टेट टू अनदर स्टेट या फिर वन सिटी टू अनदर सिटी। तो इससे क्या होती है कि उनकी थोड़ी सी वर्क इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन है, आप मुझे बता सकते हैं और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं किस तरह के टॉपिक को और कवर करूं, ये तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं इमेजेस के साथ, या फिर और कोई सजेशन आपके आप बेहतर जानते हैं मुझसे, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, या ईमेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको देख करके आप नोट डाउन कर लें और मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या मैं और बेहतर करूं और आपको क्या मैं और या फिर रिलेटेड टू नोट्स या कुछ भी हो, आप मुझे उसका सजेशन दे सकते हैं, या फिर आप अपनी जो भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर वर्कआउट करने की पूरी कोशिश करूंगा, बिकॉज आई एम हियर फॉर यू एंड आई नीड योर सपोर्ट। तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें, मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहूंगा आपके लिए। ऑलराइट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक, विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार।